14 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 25/11/20। बाप दादा मधुबन। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि दीर्घ नेत्र शिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची है? टांगे चली नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई है, तो पहचानना है तब तो पहुँची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना। हमने देखा, हमने जाना, माताओं को यह नशा है, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे है। ना शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती है। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा, बाबा हमने जाना, हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं, और कार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे को देख देख सबके दिलों में एक ही संपर्क देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण क्या है? समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। आप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अचली हमें भी दे दो। सोचा, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो आपकी प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है?
जब आप सभी यही संकल्प रहते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना, बनना है। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टॉप, फादर मदर निराकार, बाप साकार, ब्रह्मा मदर। फॉलो करना भी नहीं आता। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपको लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है ना? नहीं, लेकिन जो हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर्स पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्राह्मण बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्राह्मण बाप के। जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र को याद करते हैं ना, या फिर चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ऐसा नहीं वैसा करो नहीं, ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है, बस कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फ़ोटोकॉपी भी कर मशीन निकली है ना। यहाँ फ़ोटोकॉपी है ना, तो ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फ़ोटोकॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर के चक्कर लगाते, यह चरित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है, फर्क भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ तो अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोने से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोनों को पक्के हैं, लेकिन एक कोना और पक्का होना है। फर्क भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह भी दृढ़ता, संपर्क, लक्ष्य है। लेकिन कोई भी स्थिति पर आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातों आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर लेती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर गए, मिट गए, लेकिन संपर्क न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संपर्क नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा उसको ही हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था। ले फिर हाथ से ऐसा आँख के सामने करते हैं, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए। संपर्क की आँखें
हिले नहीं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा का हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर लिया। बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कहना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संपर्क को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, अभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रवृत्ति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। आयु पेंशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो, समस्या को बाप समान बनने का संपर्क में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आप सबको याद है, आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संपर्क किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं, माया जीत आप ही हैं ना, कि अभी दूसरों आने हैं। जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में लाएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर्स नहीं बदलेंगे, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदले के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए रूप, रॉयल रूप की माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया नहीं है, आ रही है। जो महसूस नहीं करेंगे कि यह माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझाती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत। क्यों देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत लेती है, जो भी उसके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया भी अंत में होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, वह नए नए रूप से अपने शस्त्र अस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इनमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन कर रहा है, बाप समान। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और समान देना अर्थात समान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देने अर्थात देना है।
सम्मान दे, यह यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही लेना है, स्वमान बॉडी कॉन्क्रेंस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्ना का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को हिला नहीं करो। मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है, 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है। सरो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है, 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत बेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों को दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध नहीं करना ही है। मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार के रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रोध का आरोप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना। क्रोध के अपने रूप है, फिर क्या करते हैं? हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स है। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है टीचर्स। अर्थ निर्मित फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपो ही ठीक हो जाएगी। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के बस परवर्ष होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो, बाकी यह ठीक कर लेना उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे यह क्या किया, ऐसे थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले बेचारा संस्कार के बस है, कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर आपको परवर्ष आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, कहाँ आपको समृद्धि दिलाई, आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया, तो हिम्मत से समृद्धि दिलाओ। समृद्धि स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर, जो बाप ने किया बस कदम कदम पर रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है।
आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाए। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद लेना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे संसार में ही बाप दादा और बच्चे और विस्तार तो कौन याद आएगा? बच्चे को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेषता आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को प्रवर्ष में अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप की मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तक से माया प्रवृत्ति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज बाबा का मीठे वरदान। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगा भी टाइम वेस्ट हुआ। इसीलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की तारीखी करते हो, फिर तंग होते हो। इसीलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो मायाजीत बन जाएंगी। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। अगर हमारे डेली मधुबन मुरली सुनते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।